एक मुंतखब वज़ीर आज़म पे पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए उनको सुप्रीम कोर्ट 13 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया है। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, जो कि तर्जुमानी, रहनुमाई और सरबराही करते हैं, काफ़ी हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने उनसे यही पूछा था, क्योंकि हम थोड़ा सा एक पोस्टमार्टम भी कर रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी लेड गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी रही है विज़ावी जुडिशरी, और फिर आगे की भी बात कर रहे हैं कि अब इस चेंज सिनारियो में क्या हिकमत अमली होगी। तो मैंने कायरा साहब से यही पूछा था कि एक हिकमत अमली ये भी हो सकती थी पीपल्स पार्टी की कि जब ये बरसरे इक़्तिदार आए थे और प्रोसिक्यूशन सारी जो है इनके हाथ में थी, तो ये उस वक्त ये केसेस जो NRO शुदा केसेस हैं या NRO ज़दगान लोग हैं उनके केसेस हैं, उनको चलने देते और अपनी निगरानी में जो है एक एक करके जो है एविडेंस ना आने पे कोई फारिग हो जाता, प्रोसिक्यूशन सही ना होती, कोई विटनेस ना आता। ये चीज़ें होती रही हैं बदकिस्मती से पहले भी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट नहीं की। तो कायरा साहब, ये बताइए कि आप अगर इस डिसीजन को फिर से अगर आप रिविजिट करें, दुरुस्त था ये डिसीजन? देखिए, गुजारिश ये है कि जहाँ तक NRO की जजमेंट का ताल्लुक है, इसके बेनिफिशरीज की तादाद 8,000 से ज़्यादा थी। सारे केसेस खुल चुके हैं और इस केस में भी सिर्फ स्विस कोर्ट को ख़त लिखने की हद तक या स्विस मजिस्ट्रेट को ख़त लिखने की हद तक मामला जो है वो अंडर लिटिगेशन है। बाकी सारे केसेस ओपन हो चुके हैं सर। लेकिन वो तो सुप्रीम कोर्ट ने जब NRO को कलअदम करार दिया, जब खुले ना, आपने खुद नहीं ये किया था, आपने तो NRO का सहारा लिया हुआ था पहले। देखिए यार, जब हम NRO में आए थे, NRO की एक पूरी तफसील है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने NRO नहीं मांगा था, उन्होंने थर्ड टर्म प्राइम मिनिस्टरशिप की बात की थी, उन्होंने सेफ वापसी की बात की थी ताकि अपनी पार्टी को वो लीड कर सके, और मियाँ नवाज शरीफ साहब का रास्ता खुलवाया था कि वो अपनी जमात को लीड करे इस मुल्क के अंदर। आज जमहूरियत जो है, आज जजेस की आज़ादी जो है, आज आपको जो आज़ादी है, ये उसी NRO और उसी मोहतरमा की वापसी के बाद हुई है। नहीं, लेकिन NRO की नेगोशिएशन बिटवीन बेनज़ीर भुट्टो एंड मुशर्रफ साहब, ये तो करने वाले नहीं, आप इसका स्पेसिफिकली मुतालबा करने वाले नहीं थे कि ये 8,000 लोगों को, बिल्कुल सही कहा साहब, दैट्स वेरी वेल पुट सर। लेकिन ये इंटायरली ट्रू तो नहीं होगा ना कि इसकी वजह से ये भी एक स्टिकिंग पॉइंट था ये केसेस। चौधरी शुजात साहब से मुशर्रफ साहब ने पूछा था कि ये कर सकते हैं या नहीं। अगर NRO ना होता, जी वो बिल्कुल सही है, ये दूसरी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हाँ, ये पहली बात जरा गलत है कि हमने मांगा ही नहीं था, हमें ऐसे ही मिल गया। इसको नेगोशिएशन हुई थी, कॉन्डोलीज़ा राइस एक्सेप्ट करती है, चौधरी शुजात एक्सेप्ट करते हैं, परवेज़ मुशर्रफ एक्सेप्ट करते हैं। मैंने कभी नहीं कहा, मैंने हमेशा कहा कि वो डायलॉग डेमोक्रेसी, जी, और डिटरेंस भी होता है। दुनिया की डेमोक्रेसी से डायलॉग किया, पाकिस्तान के उस वक्त के तबकात से भी डायलॉग किया था। जी बिल्कुल, लेकिन ये मत कहिए कि हमें चाहिए नहीं था, आपको बिल्कुल चाहिए था। एक जो चीज आप सुनिए, बोलिए। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, हमने जाके सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हम NRO को डिफेंड नहीं करते, अगर हमें उसमें शक होते जी तो हम क्यों ना जाके अपने डिफेंड कर लेते पहले दिन ही। सही, ये सवाल भी पूछा गया, फरमाया कि हम अगर करते, प्रोसिक्यूशन हमारी था, हमें ये पता है कि जब सदर साहब सदर नहीं रहेंगे तो उसके बाद स्विट्जरलैंड में ये केसेस खुल सकते हैं, और नेक्स्ट आने वाली कोई हुकूमत खुलवाएगी तो खुलवाए। हमने पहले भी केसेस को फेस किया, अब भी आइंदा भी करेंगे। लेकिन अगर आइन, जो पाकिस्तान का आइन है, वो अगर मेरे ऊपर लागू होता है तो वो आप पे भी लागू होता है, वो बाकी सब पे भी लागू होता है, और आइन की वायलेशन किसी को नहीं करनी चाहिए। हम किस तरह, लेकिन आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या आइन की खिलाफ वर्जी थी, आप ये कह रहे हैं? फिर नहीं, मैं कोई कानूनदान नहीं हूं, मैं इस पे कोई राय नहीं दे सकता कि वो आइन की खिलाफ कह रहे हैं ना सर के बिल्कुल ठीक, लेकिन ये आपके कानूनदान तो बगैर कहे यही कह रहे थे ना कि इस्तिस्ना है असल में। अब जिस नहज हम खड़े हैं, अब वो तो बात होगी कैसे आए। मैं लॉ का स्टूडेंट, मैं कानून का तालिब इल्म नहीं हूं, मुझे नहीं पता सर। अब तक तो आपकी पार्टी में सभी हो गए मेरे ख्याल से। सियासी बात कर रहा हूँ। अच्छा खैरा साहब, ये बताइए कि अब ठीक है, अब तो हम यहाँ खड़े हुए, अब वो जो हुआ, आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? NRO नहीं, मेरी बात अब रुक गई, अगर मुझे मौका दीजिए कंप्लीट थोड़ा सा कंप्लीट करें। मैं ये कह रहा था कि अगर हमारी नीयत ये होती तो हम अपने केसेस अपनी मर्जी से प्रोसिक्यूशन करा के खत्म कर सकते। हम वो मतलब नहीं रखते, हम सिर्फ आइन की सुप्रीमेसी के लिए कह रहे हैं कि इसमें इसकी वजूहात ये हैं। कल भी केसेस खुलने, अगर आज हमारे दौर में खुले होते हम उसकी बेहतर डिफेंस कर सकते थे। हम पाकिस्तान के इदारों में क्या क्या नहीं होता, हम इस बात पे बिल्कुल नहीं जाना चाहते। और आज पाकिस्तान के आज़ाद अदलिया ने, आज़ाद अदलिया के होते हुए उनकी सुबार्डिनेट कोर्ट्स ने
उन्हीं केसेस के अंदर पाकिस्तान के अंदर बैठे उन लोगों को बेगुनाह करार दिया है यार। सही कायरा साहब, ये साजिश का ये वो वाले ज़माने इलेक्शन से थोड़े से पहले या इलेक्शन से चंद माह पहले कि जब साजिश की जब बात होती है तो वो सूबाई लेवल्स पे और हमारी जो ट्राइबल लेवल्स और प्रोविंशियल लेवल्स की बात की जाती है। शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया कि ये दवा जो आई है कराची से ये शायद साजिश है। तो इसी तरह मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये वो सुप्रीम कोर्ट में उस दिन जो वो वकला जमा थे वो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से आई हुई साजिश थी, वो क्या था जो आप लोग एतजाज़ एहसन साहब जब बात कर रहे थे? देखिए जी, उनमें जो वकला मौजूद उनके चेहरों से बखूबी आप वाकिफ़ हैं, उनकी फुटेज नहीं सर, मैं उनके चेहरों से वाकिफ़ नहीं हूँ, इसीलिए तो मुझे ताज्जुब हुआ था। वो थे कौन? आप अपने दोस्तों से जो इस्लामाबाद में बेस्ड है उनसे पूछ लीजिए, उनसे वो सभी को जानते हैं, उनकी पॉलिटिकल लायलिटीज को जानते हैं, उनकी पॉलिटिकल वाबस्तियों को जानते हैं। वो बेहतर बता सके कि मैं एलिगेशन में नहीं जाता, कोई अभाव नहीं है, कोई शक नहीं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जी नहीं कायरा साहब, वो तो सर इसमें वेरी क्लियर कि वो बिल्कुल ज्यादती थी, वो गलत कह रहे थे, कर रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है। उन कोई हक नहीं पहुंचता किसी को एतजाज़ एहसन को ये बावर कराना कि वो कौन सा केस ले सकते हैं, कौन सा केस नहीं ले सकते। लेकिन अब सर अब ये ऑर्डर बात यह है कि वज़ीर आज़म पेश होता है और पीपल्स पार्टी एक नारा नहीं लगाती। नहीं, आपका बिहेवियर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। अंदर कोई सपोर्ट नहीं, आपकी यही तो ब्रिलियंस है सर, यही तो ब्रिलियंस है कि ऑर्डर ना सुन के तो आप तौहीन कर देंगे लेकिन मुंह पे नहीं कभी तौहीन करेंगे। ये तो आपकी बात बहुत खूबसूरत। हम किसी सूरत में नहीं करेंगे, हम खत्म भी हो जाते हैं तो तौहीन नहीं करते। अच्छा सर, ये मुझे बताएं कि अब तो हो गया ऑर्डर, अब आज से लेके 13 तारीख तक कुछ तो ऐसा है सर जो आप कर सकते हैं कि एक हमारा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर उसको चार्ज तो ना किया नहीं, वो चार्ज फ्रेम होगा अभी तो, एंड ही मे वेल प्लीड नॉट गिल्टी, एंड फिर ट्रायल चलेगा। तो इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता सर 13 तारीख से पहले किसी तरह? देखिए, तमाम तर कोशिशें की जाएंगी, की जा रही हैं और की जानी चाहिए। हमारे वकला का ये ख्याल था कि केस की डिटेल जजमेंट आ जाती है, राइटिंग जजमेंट आ जाती है, फिर देख के उसको अपील करेंगे। और दूसरी गुजारिश ये है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के खिलाफ भी अदालतों की कंटेम्प्ट के ऊपर ही उनकी गवर्नमेंट को भी डिसमिस किया गया था। ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, बट सर उन पर फर्द जुर्म आयद नहीं किया गया था कभी मेरे ख्याल से। सर वो फर्द जुर्म क्या था? वो फर्द जुर्म वो था जो उस वक्त के सदर ने उनके खिलाफ फर्द जुर्म में ये कहा, वो उन्होंने किया होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं किया था, सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ किया था, उनको भी बुलाया गया था। नहीं, बट चार्ज फ्रेम शायद उनके भी हवाले से गालिबन नहीं हुआ था, उन्हें नोटिस शायद इशू किया गया था। जी, ये एक तकलीफ दे सर, मैं तो चाहूंगा सर, क्योंकि मैं आपकी जमहूरियत का सिपाही हूं, मैं चाहूंगा कि ये अवॉइड हो चीज सर। ये आप मतलब खत क्यों नहीं लिख देते? हम सब की बका इसमें है। आप बहुत खूबसूरत बात कर रहे हैं, हमारी भी पूरी कोशिश है कि अवॉइड होनी चाहिए। इस मामले को, चीज़ों को टेंशन से दूर होना चाहिए। मैं आपको अश्योर कराता हूँ, कुछ भी फैसला हो हम टेंशन में नहीं जाएंगे, हम ओबे ही करेंगे। लेकिन ये बात आपकी बहुत खूबसूरत और पाकिस्तान के हालात के तनाजुर में बहुत ज़रूरी है कि हमें इदारों के टकराव में, इदारों के टेंशन में, इदारों के खिंचाव की सूरत हाल में नहीं जाना चाहिए। और ये आपके हाथ में है सर, और आपके हाथ में ये वाला हिस्सा आपके हाथ में। और शायद मैं अगर हैदरवीद की बात पे ऐड ऑन करते हुए ये कहूँ कि अगर आज आप लोग कहते हैं ये एक साजिश है और कितने जनरल आपने बुलाए और कितने लोगों को आपने पकड़ा और सिर्फ हम ही आपको मिले हैं, तो सर थोड़ा सा अजीब सा लगता है। अगर आप ये खत जो कि शायद ज़ाया ही होगा लिखना और इतने सालों बाद फिज़ल आउट, अगर ये लिखने के बाद आप ये कहें सर, तो काफ़ी एक ऑथेंटिक स्टांस भी हो जाएगी कि जी ये एबटाबाद वाक़या और फिर बाकी सारे वाक़यात और फिर सारे जनरल्स जो आप समझते हैं कि गलत हैं, तो उनको भी ज़रा सो मोटो में बुलाएं और उनको भी ज़रा तौहीन के हवाले से देखें, उस जुमरे में देखें। ये आप सारी बातें कर सकेंगे फिर, क्योंकि आप भुगत चुके होंगे, क्योंकि आप एक ऐसी जगह खड़े होंगे। देखिए, विदाउट बीइंग प्रेजुडिस, विदाउट बीइंग डिसकर्टियस और डिसरिस्पेक्टफुल, मैं एक गुजारिश करूं, ये हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ ही क्यों और हम ही से ये मुतालबा क्यों कि कभी तुम, क्योंकि जमहूरी अखबार में सिर्फ आप लोग ही आते हैं, कभी तुम फारूक लगारी की बात मान लो, कभी तुम किसी फौजी जर्नैल की बात मान लो, और पीपल्स पार्टी सुप्रीम कोर्ट की बात मानना आपका आईनी फर्ज है। क्यों? अब आपको कोई नाजायज नहीं बात मनवा रहा, सुप्रीम कोर्ट की बात मानना आपका आईनी फर्ज है। सारी बातें चले हैं तो ये सही कब नहीं मान नहीं। और कायरा साहब, ये आप अगर लिख दें, अगर बिल फर्ज देखें, अब हम कंजेक्चर में अगर आप थोड़ा सा लिख दें ये खत अगर, तो फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जी मिसिंग पर्संस के केस के अंदर आप जरा बुलाइए जो उनके सरबराहान हैं, और फिर अगर वो आके आप हेबियस कॉर्पस की रिट इस्तेमाल करें, वो ना पेश करें, तो वो भी तौहीन में है।
हमारा जो मौकफ है वो आइन और कानून के मुताबिक है और वो हम अदालत के अंदर पेश और कर रहे हैं। 4 लाइन का खत लिखने के बाद एन आइन और कानून के मुताबिक हो जाएगा और हाई मॉरल ग्राउंड भी मिल जाएगा और फिर तनकीद और फिर उसके बाद ये बात बिल्कुल एक मुझे हैरानगी होती है कि जी क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं होगा जी, आप लिखते जी भाई अगर हम समझ रहे हैं कि हमारी पोजीशन नहीं होगा बहुत कुछ सर, लेकिन वरना हम निकलेंगे कैसे? आइदर यू हैव जी कायरा साहब, लेकिन कोई प्लान तो हो, वरना 13 फरवरी को जो होने वाला है उसके बाद फिर हम लोग सिर्फ चीखें ही मार रहे होंगे सर। अल्लाह ताला फजल करेगा, अल्लाह ताला फजल करेगा, तमाम तरफ सेंस प्रिवेल कर रही है, विजडम प्रिवेल, विजडम अगर सर प्रिवेल कर रही है। मुझे ये भी बताते चलें कि सर ये जो एक इल्ज़ाम आप पे लगता है जिसका मेरे ख्याल से आपको जवाब देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जमहूरियत पसंद लोग हैं जो आपको सपोर्ट जिन्होंने किया वो थोड़े से आज सर मायूस हैं। मायूस इसलिए हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आपकी गवर्नेंस अच्छी होती तो ना यहाँ पे तालिबान को मौका मिलता, ना CIA को मौका मिलता। टर्की की तरह जहाँ के वज़ीर आज़म ने परफॉर्म किया, इकॉनमी को बेहतर किया, वहाँ फ़ौज को भी आप साइडलाइन कर पाते, और फिर ये जो सुप्रीम कोर्ट की आप एडवेंचरिज्म की बात कर रहे हैं वो भी ना होती, और सारे मामला जो हैं वो दुरुस्त सिमत चलते। तो आज जो हर कोई जो जिस तरह आप कहते हैं अपने दायरे में कोई नहीं रह रहा, तो वो इसलिए क्योंकि आपने अपना काम नहीं किया। ये इल्ज़ाम के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए एक बात तो ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट के एडवेंचरिज्म का मैं कहा भाई मुझे कंटेम्प्ट में ना फंसवा देना। नहीं, आप लोगों की पार्टी से ये बात आती तो है ना सर, इसकी से बात वो जो कहता है उसकी बात करें ना, मुझसे तो ना मंसूब कर ले, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ आपके साथ। गुजारिश ये है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हमारे कोalition, हमारे अलाइज की जब हुकूमत आती है तो ज़रा पाकिस्तान की सूरत हाल देखिए क्या है। 2008 में जब मार्च में हम टेक ओवर करते हैं, उस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या था? आप बताइए क्या था? जब आपने टेक ओवर किया तो सबसे बड़ा मसला था कि आइन जो है उसको आपने सही करना था, आपने गवर्नेंस जो है वो आइन के मुताबिक चलानी थी। आपने आइन को तो काफी हद तक दुरुस्त किया किताबी तौर पे, लेकिन गवर्नेंस उसके मुताबिक नहीं की उस तरह से जिस तरह से अगर आप करते तो किसी को मौका नहीं मिलता, फौज को मौका नहीं मिलता, नवाज शरीफ को मौका मिलता, तालिबान को मौका नहीं मिलता, CIA को मौका नहीं मिलता। ये आपके हाथ में था सर। देखिए आप अपनी बात से खुद ही निकल गए। सवाल ये है कि उस वक्त सबसे पहला सबसे बड़ा मसला दहशतगर्दी था। पाकिस्तान दहशतगर्दों के आगे सरेंडर हो रहा था। कमर साहब ये मत कहिएगा कि आपने दहशतगर्दी को सॉल्व कर दिया। रही थी, वो सवात तक पहुंच चुके थे और कहा जा रहा था, मैं याद कराता चलूँ आपको कि वो 60 किलोमीटर दूर रह गए हैं, आज आए कि ये इसलिए ये सर ये इसलिए कमर साहब आप एक स्टेप मिस कर रहे हैं। वो ये सारी बातें जब होना शुरू हुई थी जब आपने उनके साथ एक मुआहदा कर लिया था कि जिसके तहत वो अपना निज़ाम अदल चला सकेंगे वहां पे, जिसके बाद ये पैनिक सेट इन हुआ था। सॉरी जी, आई एम सॉरी जी, जरा गौर कीजिए। बीबी शहीद ने अपनी आखिरी स्पीच जो बाग में की थी वहां उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था ये दहशतगर्द चाहते हैं कि सवात में पाकिस्तान का झंडा ना लहराए। जी, तो आपने ठीक, लेकिन मैं तारीख जरा सही कर दूं, मैं या फिर मैं इंटरजेक्ट कर लूं। आपने ये जो नारे लगना शुरू हुए थे ना कि हम इस्लामाबाद से 20 किलोमीटर दूर हैं, ये लोग 60 किलोमीटर दूर हैं, ये लोग आने वाले हैं, ये सब उसके बाद हुआ था जब आपने उनको एक रियासत नुमा चीज सवात में दे दी थी, और चाहे वो फेल हुए उसके बाद। नो, आप गलत कह रहे हैं। सॉरी, मैं बड़ा ब्लंट हो गया हूं, आई एम सॉरी टू से। बात यह है भाई, वो सवात में आए, सवात कैप्चर किया, और उसके बाद उनसे सूफी मोहम्मद साहब से उस वक्त उसके बाद मुज़ाकरात हुए, और उस मुज़ाकरात में हमने उनसे मुआहदा किया। जब वो मुआहदे से इन्हिराफ हुआ तो उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ था। जी, तो ये मुआहदे की वजह से ही ऑपरेशन शुरू हुआ था भाई। ठीक है, माजरत के साथ कायरा साहब, ठीक है कायरा साहब, ठीक है, लेट्स से कि सबसे बड़ा मसला दहशतगर्दी था और आप उसमें बहुत क्लियर थे, आपका मौक़िफ़ क्लियर था, कम से कम इंप्लीमेंटेशन को भी छोड़ दें। हमने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बहुत हद तक बहुत बड़ी कुर्बानियों से पाकिस्तान की अवाम की, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज की, इस कौम की बहुत अल्लाह खैर करे, अभी भी कोई दहशतगर्दी में कोई खातिर खा कमी कोई एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो नहीं नजर आ रही सर। प्लीज डोंट से दिस। इसके बड़े मुहीब असरात होते हैं। हमने इसको बहुत हद तक काबू किया। हम ये नहीं कह रहे खत्म हो गई है,
कायरा साहब अगर आप ये क्लेम वन सेकंड हमारे पास टाइम भी कम है, कायरा साहब अगर आप ये क्लेम कर लें कि हमने खुदकुश हमलों पे इन मेजर अर्बन सेंटर्स पे काबू किया है तो हम आपके साथ इत्तेफाक कर सकते हैं, लेकिन आपने पाकिस्तान में दहशतगर्दी पे काबू नहीं किया है सर, और ये क्लेम भी नहीं करनी चाहिए सर। ठीक, हम नहीं क्लेम कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि उसमें बहुत वाज़ेह फर्क आ रहा है, बहुत हद तक पाकिस्तान। नहीं ठीक है, ठीक है, और करें, नहीं आपको क्रेडिट जाता है, आपको क्रेडिट जाता है कायरा साहब जी। यार ठहरे ना, आप सुन लें जी जी जी। जब हमारी हुकूमत आई थी तो हम अपने शहादा के जनाजे दिन की रोशनी में नहीं पढ़ाते थे, रात के अंधेरों में अपने शहादा को दफनाते थे। हम अपनी गाड़ियों, सरकारी गाड़ियों के नंबर प्लेटों के ऊपर चेंज करके नंबर प्लेटें पब्लिक में जाते थे। ये हमारी ठीक है कायरा साहब, आई गिव यू क्रेडिट फॉर दैट, यू आर वेरी क्लियर इन योर स्टांस अगेंस्ट टेररिज्म, बट एक तरीका जिससे टेररिज्म वाकई सर रूट से एक तरीका जिससे रूट से टेररिज्म जा सकती थी वो ये थी कि अगर अगेन सर वही घिसी पिटी बात है, अगर आपकी गवर्नेंस जो है सॉलिड होती तो जो लोग राग़िब होते हैं। मैं उस पे आने लगा हूं जी, फरमाइए। मैं उसी पे आने लगा जी। दूसरा मसला हमारा ये था कि पाकिस्तान का ये घर ये टूट रहा था, फेडरेशन के फेडरेटिव यूनिट हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं थे, यहाँ नेशनलिस्ट डिस्कोर्स जो था वो सूबाई असबियत को बढ़ा रहा था और वो लोगों को मुस्तैल कर रहा था कि मजबूत मरकजियत हमारे, कभी पंजाब हमारे हक खाता है, कभी मरकज हमारे हक खाता है। And the NFC award was a big victory। ठीक, और मुआशी तो बलोचिस्तान में हालात कोई बहुत ज्यादा बेहतर भी नहीं है सर, ये भी बात है, ऐसा नहीं है कि वो भी मसला हल हो गया। मुझे थोड़ा सा बात करने दीजिए। 60 साल पुराने जख्म एकदम नहीं मिट जाएंगे। हमने क्या किया, मरकज ने पहली दफा अपने शेयर में से 46% रिसोर्स में से सूबों को जाता था और 54% सर नंबर्स बड़े खूबसूरत, लेकिन अगर ये हर लेवल पे खाया जा रहा है, जाया हो रहा है, तो फिर फायदा नहीं है ना कायरा साहब। गुड गवर्नेंस का मतलब ये नहीं होता नियत। खुदा के लिए आप भाई, मेरे भाई, खुदा के लिए मुझे बात तो खत्म करने दे। फरमाइए कायरा साहब। ये रिसोर्स तकसीम करना हमारा काम है। खाया तो हर जगह पे, आपके इदारों में नहीं खाया जा रहा। बिल्कुल खाया जा रहा है। मिसपरसेप्शन हमारे यहाँ है, करप्शन हमारे यहाँ है, थानों में है, कचहरियों में है, पटवारियों में है, ऊपर है, नीचे सब जगह पे है, सूबों में है, मरकज में है। हम कब इनकार करते हैं? लेकिन बात यह है कि इस मरकज के पास जो रिसोर्स था उसका डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला हमने चेंज किया। उनके हक जो हैं, उनके जो मिनरल्स हैं, उनके जो असासे हैं, उसके ऊपर उनका राइट तस्लीम किया। हमने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को डिवॉल्व किया, जिससे सूबों में खुलासा ये है, हमें क्लोज करना है, हमें क्लोज करना है कायरा साहब। खुलासा ये आपने वाकई बहुत कुछ किया। कर लेने दीजिए जी जी, एक मिनट जी 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 जी। दूसरी बात यह है कि 2008 में दुनिया में अनप्रेसिडेंटेड वो बहरान आया जिसको आप भूल जाते हैं एकदम। वो बहरान आया जिससे पूरी दुनिया की मैशतें हिल के रह गई। सर उसकी बात ये है साहब, 1.75% पे दुनिया ट्रेड कर रही है, हम 15% पे खड़े हैं सर। उनके साथ हम ना कंपेयर करें अगर तो बेहतर है। ठीक है, खुलासा 15% पे खड़ा हुआ, खुलासा ये है, कौन सा पुल का 15% पे खड़ा हुआ? इंटरेस्ट रेट्स। सर कायरा साहब हमें 13 कहा जा रहा है इस प्रोग्राम को खत्म करने को। कायरा साहब मैं मानता हूँ स्ट्रक्चरली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एनएफसी अवार्ड, गिलगित बल्तिस्तान, आपने स्ट्रक्चरली अच्छे काम किए क्योंकि आपका मैनिफेस्टो और किबला आपका तो दुरुस्त है। प्रॉब्लम ये सर जो निटी ग्रेटी गवर्नेंस है, जो आपके सुप्रीम कोर्ट से खामखा के जो है पंगा, शायद इज नॉट द वर्ड आई शुड यूज ऑन स्क्रीन, बट ये चीजें अगर आप अवॉइड कर देते तो फिर क्या बात होती सर आपकी? ये रोना तो ये है। देखिए गुजारिश ये है कि हमने अवॉइड किया है। बात यह है कि आज पाकिस्तान के अंदर उस आलमी मुआशी बहरान के असरात आप दुनिया की छोटी सी ठीक है कायरा साहब, मुझे अब 8वीं दफा कहा जा रहा है ये शो खत्म करने को। पॉइंट के बाद हमारे कैमरामैन कैमरा लेके चले जाएंगे स्टूडियो में से। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस सर, हमारा टाइम खत्म हो गया है। व्यूअर्स आप देख रहे थे एजेंडा 360, facebook.com/agenda360 पे जाकर हमारा पेज है, आप अपनी आरा से हमें आगाह कर सकते हैं। यू कैन कमेंट, शेयर, आप इसके ऊपर डिबेट शुरू कर सकते हैं। कल हम आपके सामने इसी वक्त पे हाजिर होंगे। शेख रशीद अहमद साहब हमारे मेहमान होंगे। दिफा पाकिस्तान काउंसिल के अंदर वो आजकल बड़े सरगर्म है, उसके फलसफे के हवाले से उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। बैक विद यू टुमारो।